प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमान युक्तिर उपपत्ति ही। अनेक प्रकार से प्रमाण दे दे करके जब बात को समझाया जाए तो ये उपपत्ति है। और यथा तत्र यथा सौम्यकेन मृतिपिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञानम। उदाहरण दिया था कि जैसे घड़ा मिट्टी का है, अगर एक जगह हमने समझ लिया तो संसार के सारे ही घड़े मिट्टी के ही होते हैं, ये भी बात स्पष्ट हो जाती है। इत्याद्यौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। कहते हैं कि कई प्रकार से ये बात हम समझा रहे हैं कि एक ही परब्रह्म है, सर्व और कोई दूसरा है ही नहीं। और ये भी बार बार तुमको कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है वो टेम्पोरल है, वो परिवर्तनशील है, वो अस्थिर है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। और आप इसको ऐसा खाली कहते शब्द से सुन के उसको छोड़ मत दीजिए, उसको अपने मनन में लेकर के आइए, उसके ऊपर आपका चिंतन होना चाहिए। कहाँ से शुरू करें? अपने ही शरीर से शुरू करें। क्या ये शरीर दिखती हुई जो सत्य शरीर है, दिखती हुई कह रही हूं, दिखती हुई जो सत्य सी प्रतीत होती है, क्या ये शरीर सत्य है? तो अपने शरीर के साथ तो तुम हमेशा ही रहते हो, तो अपने ही शरीर को देख के पुनः पुनः ये मनन करना चाहिए। यह देह जो दिख रहा है सो सत्य नहीं, और जो सत्य है वो कभी दृश्य नहीं होता है, इसलिए सत्य की कभी आंख से दर्शन नहीं होगा। सत्य आधार है, पर इसी आधार पर ये देह दिखता है। साधने विकारस्य, साधना की जो आपकी प्रवृत्ति हो उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं हो और उसमें कुछ ढीलापन नहीं हो और मन का आलस्य या तमोगुण छा नहीं जाना चाहिए। देखिए, हम कई बार मैं देखती हूँ लोग ज्ञान सुनते हैं दूसरों के लिए। जैसे यहाँ से जो मुझसे सुन के घर जब गए वापस, तो घर वालों को बैठा करके अच्छा सुनो तुम्हें मैं बताता हूँ, तो वो प्रवचन करने लग जाते। प्रश्न ये है कि सुनाने के लिए सुना है या समझने के लिए सुना है? तो पहले अपने आप को तो समझा लो, अपने मन को तो ठीक से समझा लो। आपका मनन चिंतन तो पहले ठीक से हो जाना चाहिए। अगर मनन चिंतन आपका अपना ठीक से नहीं है तो दूसरों को ज्ञान सुनाने के इस बुरी आदत में अगर आप फंस जाएंगे तो एक अभिमान बन जाएगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब मालूम है। So this is not to be exhibited। माने देखो, आदमी क्या है, वो मन बहुत शैलो, बहुत उथला मन है। आदत पड़ी है ना प्रदर्शन करने की। खिलौना मिल जाए तो पूरे मोहल्ले को जाके दिखाते, देखो हमारे पास खिलौना है। स्कूटर लिया था तो सबको दिखाने गया था, देखो मेरे पास स्कूटर है। कार ली थी तो सबको पार्टी देता है, पार्टी के बहाने दिखाना होता है कि देखो हमने कार ली है। वही आदत फिर वो ज्ञान में ले आता है कि अब मैं दिखाऊं कि मेरे को कितना ज्ञान आता है। तो ऐसा शब्द ज्ञानी नहीं बनने का है। और ये सुनाने वाला काम तो वैसे भी बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। क्योंकि कोई शब्द बोलेगा वेदांत ज्ञान के तो वो ज्ञानी प्रतीत होगा, अंदर साक्षात्कार हुआ हो या ना हुआ हो।
और जब आप ज्यादा दिन शब्द बोलने लग जाएंगे तो आपके आसपास चेले आ जाएंगे, भक्त आ जाएंगे, पाँव छूने लग जाएंगे, फिर आपको गुरु महाराज कहने लग जाएंगे, फिर गुरु महाराज की जय कहने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो एकदम संपत्ति और सत्ता और शक्ति का ये जो भंडार आने लग जाता है, और वो बड़ी जल्दी आता है, बड़ी जल्दी आता है। और फिर क्या बुद्धि उसमें फंस जाती है। माल आएगा तो माल को संभालना भी तो पड़ेगा ना। तो शब्द सुनाने के लिए नहीं है, शब्द समझने के लिए।